जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं कुछ से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन और 52 नंबर क्वेश्चन साथ क्वेश्चन स्टार्टअप किया जाएगा कि जीएनयू का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनयू? जीएनयू ज्यादा लोग देख रहे हैं। फुल फॉर्म ऑफ जीएनयू नहीं पता है? जीएनयू का पूरा नाम होता है जीएनयू इज नॉट यूनिक्स। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, लिख लीजिएगा। और इसके बारे में आज गूगल पे सर्च कर लीजिएगा क्या है। काफी अच्छी चीज है। इसके बारे में काफी ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ आता है कि सॉफ्टवेयर जो भी पढ़ लीजिएगा आप। जीएनयू जीएनयू इज नॉट यूनिक्स। बेंच पे लेटे हैं ना, गर्दन में अजीब हो जाता है। आज सब लोग थर्ड क्लास में आराम। अगला क्वेश्चन है अतुल्य ऐप किसके लिए बनाया, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है उसका? ऑनलाइन रिजर्वेशन पढ़ेंगे ध्यान से तो मिल जाएगा राइट आंसर आपको। अतुल्य ऐप, जो ऑप्शन आपको अलग लग रहा है वही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओटीपी किस टाइप का वो है, पासवर्ड है? स्टैटिक, स्टेबल, डायनेमिक या नन ऑफ दिस? ओटीपी जो होता है वो किस टाइप का पासवर्ड होता है? लिख लीजिएगा, डायनेमिक पासवर्ड होता है। लिख लीजिएगा। या अगला, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया? आया तो बता दो। कौन कह रहा है आया था? अरे बता दो फिर आया। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था? नहीं, जॉन स्टेफन बैडर किसी और चीज का है। राइट आंसर होगा जॉन विगिन्स। नोट कर लीजिएगा। याद तुम लोग के बैच में लड़कियां आई हैं, तो क्या वो फातिमा उसका नहीं पढ़ते थे तब? वो फातिमा जैना सुनते नहीं यार, जैना जानता ही नहीं। तो थोड़ी सी चुप चुप रहती थी चुपचाप। अगला है, बिना देखे बता दीजिए आप लोग, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए? F7 का इस्तेमाल किया जाता है। ये बता दीजिए, ये भी जानते होंगे आप, तो लिखवाए हैं आप। लैंग्वेज प्रोसेसर लिख लीजिएगा, सभी होंगे। लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर है, लिख लीजिएगा।
हो गया। ये तो जानते ही होंगे आप। बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा। कितने डिजिट होते हैं। क्या होगा राइट आंसर 16 होगा सही। ये बता दीजिए। 4 या 6। हाँ 4 या 6 देख लीजिएगा इथरनेट एड्रेस में 6 बिट। हो गया। बताइए अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं। ए, सोनू तो प्रिंट हो गया उसका ऋतिक याद होगा। प्रश्न 12 15 5 10 5 कौन बोल रहा है इतना भयंकर गलत नहीं बोल रहा। 10 होगा राइट आंसर। ट्विटर पे अधिकतम कितनी साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है। ट्विटर पे अधिकतम कितनी साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है। हाँ बताओ भाई। राइट आंसर होगा चलो बी और सी। बी और सी में से बताइए। बी और सी में से बताइए आप लोग। बोलो लड़कों में बोलो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 512। देख लीजिएगा। लेकिन जानना पड़ेगा। एक बार आप लोग पता कर लीजिएगा कि आप लोग का पेमेंट हो गया है ना ट्रिपल सी का मैसेज आया होगा आप लोग। किन लोगों का मैसेज आ गया पेमेंट का। किन लोगों के पास नहीं आया पेमेंट का मैसेज वो आ गया। आ गया है। बढ़िया। पापा के नंबर दिया जाता है ओटीपी जब डाउनलोड करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। बताओ। हाँ आप क्या कह रहे हैं 50-50 कर दो।
ए एंड डी। मेरा बच्चे कुछ मान ही नहीं रहा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैचिंग बोथ। इस बार हिंट दे भी रहा हूँ तो नहीं बता रहा। 50-50 में तुम नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो, तो 4 क्वेश्चन में कहाँ सेलेक्ट कर पाओगे? 50-50 नहीं समझ में आ रहा है तक, उसमें चांसेस और बढ़ जाते हैं क्वेश्चन सही करने के। क्यों नहीं ले रहे हैं? तो डी ले रहे हैं और ए नहीं लेंगे? आखिर ये सही होगा ये मेथड, तभी तो केबीसी में भी इसका यूज किया जाता है एक लाइफ टाइम के तौर पे 50-50। आप कहाँ कभी सही लेते हैं? कभी कभी अब कॉल अ फ्रेंड लाइफ टाइम यूज होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बता ही देंगे आप लोग कि प्रिंट प्रीव्यू के पेज की दिशा को क्या कहा जाता है? The direction of the page print view is called ऑप्शन तो भी कर दो इस बार भी, ए एंड बी। सब लोग ऐसे ही हैं? क्या है सपना? बी। और कोई बी है? अब सब हाथ उठाने लगे, इसके पहले नहीं बोले थे। यस सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नहीं बी, ओरिएंटेशन। हाँ क्या? ए और बी तो बोला नहीं हूँ, सी कब बोला हूँ? हाँ तो वो अभी लाइव वीडियो चल इसमें झूठ मत बोलो तुम लोग। ये तो बता ही नहीं आप लोग किसके द्वारा डेट एंड टाइम सुरक्षित किया जाता है? ये तो सोचना नहीं इस क्वेश्चन के लिए, तो बैठ गए क्या? दिखा भी दी पर बदतमीज है। नहीं जाने दो, मारने का उसकी बात में। मैं ना ऐसा हूँ कि मतलब बोल तो देता हूँ, बाद में खुद गिल्ट फील होता है। ठीक है, किसी को भी मतलब कभी कभी गुस्सा ज्यादा आ जाता है मुझे, अब मैं बोल देता रहता हूँ लेकिन बाद में मुझे फील होता है बहुत। इससे बढ़िया है उस दिन मार दिया था, मैं रास्ते में सोचते गया बेचारी को बंदे में मार दिया मक्खी को। तो राइट आंसर होगा सीएमओएस। पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो आपके मदरबोर्ड पे एज अ बैटरी के रूप में लगी होती है, जिसका काम क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट करना। क्या काम होता है इसका? टाइम मैनेजमेंट करना। क्लियर है? सीएमओएस की बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसका काम होता है टाइम मैनेजमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, भेजे गए ईमेल को कौन संपादित करता है? सेंडर, रिसीवर, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बताइए कितने लोग ऑप्शन ए से जाना चाहते हैं? ऑप्शन ए, हाथ भैया ऑप्शन ए, सबका हाथ इस बार उठना चाहिए, बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए नीचे करिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी, कहीं से हाथ उठाइए, और ऑप्शन नीचे कर लीजिए, और ऑप्शन डी। क्यों नहीं होगा? क्या है ये? संपादित का मतलब क्या होता है बताइएगा। डाउट हो रहा है मुझे, पता नहीं है। क्वेश्चन का मतलब समझ के अगर आप समझ गए हैं तो राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन आसान था। ये बात सत्य है कि लास्ट ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। लेकिन उसके पीछे कहानी क्या है? आप अगर मुझे ईमेल करते हैं तो दोबारा उस मैसेज को एडिट कर पाएंगे? तो क्वेश्चन में कहा है कि आप एडिट कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहा है कि मैं एडिट कर सकता हूँ, और फिर कहा है कि दोनों लोग एडिट कर सकते हैं, और ये कहा है कि कोई नहीं एडिट कर सकता। तो क्या सही होगा? आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करिए, मुझे हाय लिख के भेजिए, व्हाट्सएप में नहीं, ईमेल की बात किया है। हाय लिख के सेंड करिए, उसको एडिट करके दिखाइए। आप ना आप कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा, दोनों नहीं कर पाएंगे।
यानी कि कोई नहीं कर पाएगा। क्या सही होगा? नहीं ना, समझ में आ गया संपादित का मतलब। अब पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, सुबह कुछ और पढ़ाऊंगा, शाम को कुछ और पढ़ाऊंगा। चीजें लीक हो जा रही है मेरी। हाफ बाइट इक्वल टू किस रूप में जाना जाता था? बताओ। ये क्वेश्चन भी आसान है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सुन लीजिएगा। 1 बाइट इक्वल टू 4 बिट्स होता है, सॉरी 8 बिट्स होता है। और 1 इक्वल टू 4 बिट्स होता है। कहा है तो हाफ बाइट इक्वल टू, तो हाफ बाइट इक्वल टू 4 बिट्स हुआ कि नहीं हुआ? मान लो पूरा एक बाइट में 8 बिट्स हो रहा है, तो आधा में क्या हो जाएगा? ये भी तो आधा हो जाएगा, 4 बिट्स हो जाएगा। और 4 बिट्स बराबर एक निबल भी होता है, तो हाफ बाइट इक्वल टू, हम एक निबल नहीं मान सकते हैं। हाँ, बस यही राइट आंसर है, देखो। नाबार्ड किस कमेटी के द्वारा शुरुआत किया गया था? नाबार्ड की बात आई थी। ऑप्शन दे दे। हाँ, ए एंड बी। हाँ, ए एंड बी, बताइए कितने लोग ए से जाना चाहेंगे और कितने लोग बी से जाना चाहेंगे? सिर्फ दो, तीन, बस तीन ही लोग। लेकिन राइट आंसर क्या होगा? ना ही बी और ना ही सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी। बी शिवरमन कमेटी लिख लीजिएगा, इन्होंने नाबार्ड की वो शुरुआत की गई थी। बी शिवरमन कमेटी लिख लीजिएगा। जैसे हर चीज किसी न किसी कमेटी के द्वारा की जाती है, किसी न किसी की सिफारिश पे होती है। जैसे आरबीआई की भी स्थापना हुई थी, तो यंग हेल्सन कमेटी 1934 एक्ट के तहत की गई थी। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, समझ रहे हैं? उसमें भी कमेटी थी। हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगली स्लाइड पे जाने की शॉर्टकट ये बता चुका हूँ। स्लाइड आगे मूव करने के लिए नीचे आना पड़ता है ना, ये तो क्या होगा? पेज डाउन। शॉर्टकट की, शॉर्टकट की सी या डी? हाँ, बी इज द राइट आंसर। ट्विटर में कौन सा लोगो होता है? टी रिटेन नन एनिमल बर्ड। क्या है नया लोगो? ट्विटर का? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जा जाता है। हाँ, तो ऑप्शन के हिसाब से जा जाता है। मोबाइल फोन किसी द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? जीपीएस के द्वारा ट्रैक होगा, हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है, लेकिन दोनों में से एक ही एक समय में नहीं। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या क्या?
मतलब एक ही समय में दो साइड से चीज ना हो। जैसे कि आप जानते हैं ना कि अगर मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बोला हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इसे हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। अगर दोनों लोग बात करें एक टाइम पे तो फुल डुप्लेक्स बोलेंगे। यहाँ बोला कि एक टाइम पे कोई एक ही की बात किया है, क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। इनमें से कौन सा फुल डुप्लेक्स है? कीबोर्ड, टेलीफोन, रेडियो या रिपीटर? जस्ट बताया हूँ, टेलीफोन। पहला नेटवर्क कौन सा था? जानते हैं आप लोग, इंटरनेट में पढ़ाया गया है। एटीएम का पूरा नाम आकिब, आर्यन, ऑप्शन ए। प्रतिभा, मौसम, बताओ जी। ए, सुबह, हाँ, ए, खुशी, दूसरी खुशी, ये होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है। क्या होगा? पहले ऑटोमेटिक हुआ करता था, काफी दिन हो गया परिवर्तन है। इवन मैं पढ़ाया भी हूँ, इंटरनेट जब स्टार्ट करता तो पढ़ाता भी हूँ। ऑटोमेटेड है, इट्स नॉट ऑटोमेटिक, इट्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लिख लीजिए, याद तो लिख लीजिए, बचपन में जी रहे हैं आज भी आप लोग। इसमें से सबसे सिक्योर नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन ए एंड सी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए, वीपीएन। वीपीएन इसीलिए यूज ही किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, ताकि लोग आपके बारे में जान ना पाए। कॉमन सेंस कह रहा है कि वो तो सिक्योर हो भी नहीं करेगा, समझा रहा है। वीपीएन, वीपीएन का यूज किस लिए करते हैं लोग? अपनी चीज को छुपाने के लिए, अपनी प्राइवेसी को बरकरार करने के लिए। वो मुझे पता है, मतलब मेरे कहने का क्या है, कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहा है ना अपने खुद को। स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए साइड बार में किस आइकन पे क्लिक करेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन, तुम लोग बता दो, ए एंड बी और ए एंड सी और ए एंड डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मास्टर स्लाइड। ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन है? निकोलस पूरन, पीटर स्मिथ। अगर ऐसी सिचुएशन में ऑल ऑफ दी जाए तो चांसेस बनते हैं सारे कि एक चीज पे लेके कई लोग मिलके भी कर सकते हैं। तीन, कई लोग हैं, कई चीजों में तीन तीन लोग, दो लोग हो जाते हैं, तो इसका भी तीनों ही होंगे, तीनों हो जाएंगे, तीनों ही ब्लॉकचेन के फाउंडर कहे जाते हैं, तीनों ही कहे जाते हैं। जैसे इंटरनेट का सर्च कर रहे हैं ना, तो विंडसर का भी नाम आता है और लोगों का भी नाम आता है। हाँ, क्लोजेस्ट मेमोरी कौन सी होती है सीपीयू के? ये आप लोग का बहस नहीं है। अरे यार, जहाँ जहाँ जाइएगा आर्यन कृष्ण कन्हैया हो गया है। चलो ठीक है, बताओ ये वीडियो तो तुम लोग देखोगे, कभी कभी तुम्हारा नाम भी आएगा इसमें, बताओ। हाँ, देखबे नहीं करे। चलो बताओ जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा इसका? लिख लीजिएगा ऑप्शन, फिफ्टी कर दे। हाँ, कैच मेमोरी, ऑप्शन सी। लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ये पूजा। बबली,
ए, वेरी गुड, शाबाश। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हाँ, अभी और थोड़ा सा और कोशिश करो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बताया गया था कि लाइट पेन और माउस दोनों इनपुट डिवाइस है, लेकिन साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी होते हैं। यही दो एक ऐसे इकलौते ही हैं जो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे यूज होते हैं। कौन कौन? इसका आंसर सॉल्व करके बताना है आपको। चलिए स्टार्ट करिए फटाक से। जो टाइम स्टार्ट, एक 2:49 हो रहा है, 2:50 पे मैं रुक जाऊंगा। और डिवीजन कहाँ है? वाह, क्या हुआ? तो डिवीजन कर रही हैं आप, 5 से 35 डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? ठीक ठीक ठीक, पढ़ाई हो रही है। प्रोडक्ट का मतलब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर बॉड मास के हिसाब से भी जाए अगर, तो पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के भीतर पहले प्रोडक्ट की बात की गई है, प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट में ब्रैकेट में देखिए 5 और 7 दिया हुआ है, 5 सते 35, यानी कि एक इक्वेशन सॉल्व होगा तो दूसरा इक्वेशन बनेगा इक्वल टू सम 2 कामा, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया आपका? 35। 2 कामा 35, यानी सम का मतलब दोनों को जोड़ना। आंसर क्या आएगा? हाँ, मैं अभी जस्ट इंटरव्यू करने से बीच में ही रह गया। जाओ लेके नहीं हो रहा ना, दवा खाने के बाद भी नहीं हो रहा ना, वही सेम है। बहुत लंबा लग रहा, छुट्टी लेना पड़ेगा। जाओ। राइट आंसर क्या होगा? 37। अगला, यदि आपके खाते में कोई धनराशि नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। सोचिए, पैसे में नहीं है, भुगतान करना है। पूजा, बताओ ट्रू होगा फॉल्स? बताओ जी, ट्रू कुछ बोल, फॉल्स होगा। रंगोली, खुशी, फॉल्स हो जाएगा। सब लोग फॉल्स से एग्री हैं क्या? ट्रू। क्रेडिट कार्ड इसीलिए तो होता है, खास बर्बाद करने के लिए। पैसा हो ना हो, पेमेंट करते जाइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप डेबिट कार्ड से ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं? ईएमआई, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, डेबिट कार्ड से भी। हाँ ट्रू है। मेघदूत ऐप किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये तो देख के बता देंगे आपको। मेघ का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। और बादल की बात किस में कही गई है? इलेक्शन में, रेलवे में, कहाँ की गई है? वेदर। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, सुबह बताओ, मेघदूत किसका नाम था? बताओ, किसका नाम था? मेघदूत। रामायण में किसी का नाम था। कौन था जी? उसी सीता के भाई का। हाँ, प्रहलाद था। मैं मेघदूत पूछ रहा हूँ, मेघदूत। हाँ, मेघनाथ। मेघदूत नहीं, मेघनाथ ही नाम था। मेघदूत बनाया गया है ऐसे। मेघनाथ नाम था। मेघनाथ किसका नाम था? रावण के बेटे का। बेटे का, वो क्या कह रही? दबाव दबाव बना देंगे भाई की क्या बेटा था भाई, भाई कहाँ बना देते? नहीं नहीं, रुक जाओ, इस पे कहानी है काफी। जब रावण बहुत तपस्वी था ना, उसने क्या किया, नवग्रहों को अपने वश में ला दिया। क्योंकि अगर ग्रह एक सिचुएशन में रहते हैं और उस वक्त किसी का जन्म होता है, तो वो व्यक्ति अमर हो जाता है। तो सबको ग्रह एक लाइन में ला दिए थे, लेकिन जो शनि देव है वो विचलित हो गए वहां से। और यही कारण है कि जब भी आप रामायण देखते होंगे तो रावण के कुछ के नीचे एक आदमी लेटा पड़ा है, वो शनि देव। समझ रहे हो ना? बहुत कहानी है, सुनाऊंगा कभी टाइम में फुर्सत मिलेगी तो। वैसे महाभारत में सबसे खतरनाक कौन सा था? कौन था? कर्ण।
खतरनाक नहीं था वो कपटी था एक नंबर। महिलाओं को बहुत वरदान मिला है, जैसे जानते हो क्या था, पहले कुछ था ऋषि मुनि में, कोई औरत थी, कोई बात छुपा ली थी, तो वही शराब दे दिए थे, जाओ आज के बाद औरतों के पेट में बात नहीं बचेगा। इसीलिए सारी लड़ाइयाँ औरतें की वजह से हैं, आधी लड़ाइयाँ देख लो कहीं उठा के, खतरनाक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चला जाए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम फॉन्ट कितना होता है, ये पढ़े हैं आप लोग। अगर बाई मतलब मैनुअली पूछता तो 2 हो जाता और मैक्सिमम 999.9 हो जाता, लेकिन अगर मैनुअली नॉर्मली देखा जाए 6 और 96, याद करिए 6 और 96, और डिफॉल्ट में 12 होता है। हाँ क्या, हाँ फिर भी 12 बता रहे हैं, क्या कर रहे थे। कितने डिजिट होते हैं यूपीआई पिन में, 4 या 6? ऑप्शन बी हो जाएगा। यम आईडी कितने डिजिट का होता है, 6 या 7? 5। राइट आंसर होगा 7। आप याहू मेल में कितने साइज की फाइल अटैच कर सकते हैं, 20 MB, 25 MB, 30 MB, नन ऑफ दिस? 25 MB। कौन सा अलाइनमेंट अवेलेबल नहीं है राइटर में, राइट, सेंटर, लेफ्ट या टॉप? पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। सीपीयू के दो मुख्य घटक कौन से हैं, सीयू एमयू दोनों? सी विजिल किससे आया हुआ था, सी विजिल किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाईफाई का अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 8, 32, 63 या 65? वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लंबाई 63 होती है। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। मैक्सिमम लेंथ क्या होता है ट्वीट करने के लिए, 140, 280, 260, 150? 100, 280। व्हाट इज डिफॉल्ट स्लाइड नेम इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड उसका बात कर रहा है, लिब्रे ऑफिस की बात कर रहा है, बताइए। अनटाइटल्ड 1 होता है। पिछली स्लाइड पे जाने के लिए शिफ्ट टैब, चलिए। एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए अल्ट टैब। फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विंडोज बेस्ड कंप्यूटर, जो भी विंडोज बेस्ड कंप्यूटर है वो सब जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। हाँ सही है, बस इतना तक।